प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें स्टोमेटा कैसे काम करता है? आप ये बताइए कि एसडीओ और एसडीएम में क्या अंतर है? हमीदुद्दीन नागौरी किसके शिष्य माने जाते हैं? कमिंग सर। यस प्लीज। नमस्कार सर। बैठ। थैंक यू सर। कमल, जी ये सर। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? द्वितीय प्रयास। द्वितीय प्रयास है। इसके पिछले प्रयास में क्या हुआ था? सर मैं साक्षात्कार के चरण तक नहीं पहुंच पाया। अच्छा, कोई बात नहीं। तो इस बार आप पूरी तैयारी से हैं? हाँ सर, मेरी तरफ से। बिल्कुल। कमल के पर्यायवाची बताएंगे? सर कमल के जलज है, पंकज है, 2-3 और बताइए। अरविंद है। सर मैं इतने रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे आपके? सर मेरे बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें स्टोमेटा कैसे काम करता है? सॉरी सर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ के किस हिस्से में होती है? सर जो भी पत्तियां हैं, जो हरी तना है। तने में भी होती है प्रकाश हाँ संश्लेषण? सर। अच्छा, स्टोमेटा कहाँ पे होता है? स्टोमेटा सर पत्तियों में है। कितनी होती है संख्या उनकी? सर उसके बाद जानकारी नहीं। अच्छा, पेड़ के पौधे से जो जल है, जो खनिज है, उसकी जड़ से वो खनिज तने तक, पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? सर वो ऊतकों से और जो वायु जो होती है नलिकाएं, उनसे। क्या नाम होते हैं उनके? सर वो जाइलम, फ्लोम। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? सर जो जाइलम है वो तो क्या है सर, नीचे से जो पानी है, खनिज है, वो ऊपर तक ले जाता है। और जो फ्लोम है सर, ऊपर से जो भोज्य पदार्थ है वो नीचे तक की ओर ले जाता है। राजस्थान के पौधे में और केरल के पौधे में क्या अंतर है? सर राजस्थान का पौधा है वो, उसमें क्या है कि वो जो जलवायु है उसकी वजह से थोड़ा पानी है उसकी कम ज़रूरत है, और जो ताप के प्रति है थोड़ा अधिक संवेदनशील है। जबकि जो केरल का पौधा है वो सर जो तटीय है, लवण के प्रति वो ऐसे। तो दोनों पौधों को कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी में रखते हैं, वो कैटेगरीज क्या है? तो सर जो उष्णकटिबंधीय है वो सदाबहार वन केरल की तरफ, और राजस्थान में जो है वो जो कांटेदार है, झाड़ियाँ, वो उनकी अधिक है। तो राजस्थान वाला उष्णकटिबंधीय नहीं है? उष्णकटिबंधीय तो है सर, वो शीतोष्ण कटिबंधीय है सर उधर। उधर शीतोष्ण कटिबंधीय। हाँ, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है सर, वो हरित पत्तियां रहती है साल शीतोष्ण भर। कटिबंध कहाँ से कहाँ तक होता है? 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बजे। अच्छा, आप ये बताइए, आपके गांव का नाम क्या है? बोडिंद खुर्द। ये खुर्द और कला में डिफरेंस होता है कुछ? हाँ। क्या गांव के नाम राजस्थान में इस प्रकार रखे गए हैं, उनके आगे खुर्द और कला लिखा जाता है? हाँ तो इसमें डिफरेंस पता है आपको? मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन रखा तो जाता है। और एक ही गांव का नाम रखा जाता है? हाँ, जैसे बोडिंद खुर्द और हमारे पास में बोडिंद कला है। छोटे बड़े का फर्क है कुछ? हाँ, छोटे बड़े का भी फर्क है। अच्छा, आप जायल से हैं, जायल का कोई इतिहास में उल्लेख है? हाँ मैम, बताइए। जैसे जो जाइल के जो जिंदराव खिंचीर है, जो पाबू जी है ना, उनके मध्य जो उनका जिंदराव खिंची ने पाबू जी की वो है हत्या की, और बाकी पापू जी के भतीजे रूपनाथ जी ने वो जिंदराव खिंची की हत्या की, और जिंदराव खिंची का संबंध है वो जाइल से। आप अपने गांव को विकसित मानते हैं या अभी विकासशील है? आपके गांव जो है बोरिंद खुर्द, वो उसमें विकास की अभी गुंजाइश है या फिर आप उसको विकसित मानते हैं? नहीं, विकास की गुंजाइश है। तो विकासशील मानता हूँ। मान लीजिए आपको उस पर्टिकुलर एरिया का एसडीएम बनाया जाता है, और जो आपका जो गांव है वो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, आप उसमें क्या चेंजेस करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो वंचित वर्ग है, उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं शिक्षा में, तो उन्हें शिक्षा स्कूल से जोड़ने का प्रयास करूँगा, वो शिक्षा से कैसे जुड़े। दूसरी बात है कि वो थोड़ा उनमें जो नशे की प्रवृत्ति है गांव में, जो विशेषकर वंचित वर्गों में जो मजदूर वर्ग है, तो उनमें वो कैसा रोका जा सकता है, उसके प्रयास करूँ। और जो महिला है वो गांव से बाहर है, वो पढ़ने के लिए कैसे जाएं, तो सर उसके लिए प्रयास करूँगा। राजस्थान सरकार द्वारा कोई ऐसी 5 योजनाएं बताइए, जो मतलब आप किसी भी सेक्टर से कोई भी 5 योजनाएं बताइए। एक पश्चिमी राजस्थान में जल क्षेत्र आजीविका सुधार कार्यक्रम चला जा रहा है,
एक अरावली के लिए चारों ओर ग्रीन बेल्ट का विकास किया जा रहा है, एक जल स्वावलंबन योजना चला रही है, एक मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, एक मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। अच्छा, आप ये बताइए कि एसडीओ और एसडीएम में क्या अंतर है? वो एसडीएम होता है, उसे जुडिशियल पावर होती है मजिस्ट्रेट की, जैसे धारा 144 लगानी है। क्या 144 अभी भी अस्तित्व में है? नहीं, वो सब बीएनएस के उसके चेंज हो गई है। बीएनएस या बीएनएसएस? बीएनएसएस, तो उस धारा के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। और एसडीओ है वो सर प्रशासन से संबंधित काम है, कोऑर्डिनेशन है, निरीक्षण से संबंधित काम। ठीक है। अभी राजस्थान में पंचायतों का पुनर्गठन चल रहा है, इसका आइडिया है आपको? हाँ, अच्छा, परिसीमन से आप क्या समझते हैं? परिसीमन में जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका पुनर्गठन करना, किस आधार पर? प्रादेशिक वो जनसंख्या के आधार पर। कितनी बार परिसीमन हुआ है पिछली इंडिया में? 4 बार हो चुका है, कब कब? 1952, 63, 73 और 2002। अब कब होना है? अब 2026 के बाद, 26 के बाद? जनसंख्या के बाद, 2026 के बाद जनसंख्या, पहले जनसंख्या होनी और जनगणना, और उसके बाद लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 सर में। 11 में। सर, कमल जी, आपने अपनी अभिरुचियों में लिखा हुआ है 4 भाग। चरबर ये क्या होता है? सर ये ग्रामीण खेल होता है जिसमें से 2 होते हैं, एक होता है एक सामने खिलाड़ी दे, उसमें सर 3 वर्ग होते हैं अंदर एक दूसरे के, और उसके जो कोनों को है वो आपस में मिलाया जाता है, और उसमें 9 कांकरियाँ होती है, और जब सर 3 कांकरियाँ एक सीधी में आ जाती है तो हम दूसरे की जो एक कांकरी है उसे वो चर लेते हैं। ऐसा कोई खेल, बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता खेल क्या हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कहीं दिखाई पड़ता है? कोई ऐसा नाम? सर मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, खैर। कमल जी, आप नागौर से हैं। जी सर। नागौर के विषय में जब हम बात करते हैं तो एक सूफी संत के विषय में भी बात होती है। जी सर। जो चिश्ती सिलसिले से रहे हैं, आप उनका नाम बता सकते हैं? हमीदुद्दीन नागौरी सर। हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी किसके शिष्य माने जाते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज। पूरा नाम क्या पड़ेगा? अच्छा, खैर छोड़िए। ये चिश्ती सिलसिला जो है, ये कैसे इसका नाम चिश्ती पड़ा? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, खैर। आप हमीदुद्दीन नागौरी के किसी शिष्य का नाम बता सकते हैं? नहीं सर। अच्छा, खैर। अभी हाल ही में एक सूफी संत की मज़ार को लेकर के उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बहराइच का जो क्षेत्र है उसमें विवाद चल रहा है, काफ़ी बड़ी मात्रा में चल रहा है। वो भी एक सूफी संत ही है। एक वर्ग का कहना है कि वो सूफी संत नहीं बल्कि वो एक आक्रांता है, एक वर्ग कहता है कि नहीं वो सूफी संत है। ठीक है ना? अगर हमें मान लिया गया आपको ऐसी जगह पर पोस्टिंग मिल जाए जहाँ पर ऐसे विवाद चल रहे हों और ये विवाद पूरी तरह से कम्युनल हो जाए, सांप्रदायिक दंगों में कन्वर्ट हो जाए, तो आप इसको कैसे डील करेंगे एज ए एसडीएम? सर पहले तो जो वहाँ के धार्मिक नेता हैं जो उनसे बातचीत करूँगा, पहले आप शांति बनाए रखें। मान लिया कि वो मानने को तैयार नहीं, तो फिर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उसे करूँगा, और मेरा काम है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना। जैसे कौन सी कार्रवाई करेंगे वही तो हम जानना चाह रहे हैं। सर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की जा सकती है। क्या आपके पास एक एसडीएम के तौर पर ऐसा पावर होगा? जी सर, कानून व्यवस्था बनाए रखना एसडीएम का अधिकार है, तो ऐसा पावर होगा उसके पास कि वो अतिरिक्त पुलिस बलों की वो तैनाती कर सके। कर सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग एसडीएम के विषय में बात कर रहे हैं, एक जो कलेक्टर होता है और एक डीएम होता है, इसमें कोई डिफरेंस है या फिर दोनों एक ही होते हैं? सर डिफरेंस है। कौन कौन से बता सकते हैं आप? जो डीएम है सर उसे वो मजिस्ट्रेट की पावर होती है बीएनएसएस के तहत। अभी नहीं, मजिस्ट्रेट तो मान लिया गया आपने बोल दिया, बट उसके जैसे और क्या प्रोविजंस होंगे, उसकी विशेषताएं क्या होंगी? सर उनको जो कार्य क्षेत्र है, उनको जो अधिकार पावर दिए गए है सर वही है। उनके जो कलेक्टर है उसको रेवेन्यू है, कोऑर्डिनेशन है, वो सर उनका अलग। हाँ। अच्छा, खैर, आप संतुष्ट हैं अपने उत्तर से? खैर चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, अभी फ़िलहाल वक्फ बिल को लेकर के 2 संप्रदायों के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा है हिंदुस्तान में, और ये तनाव पूरे हिंदुस्तान में फैलता चला जा रहा है। जो वक्फ बिल पेश किया गया है, इसके किसी 3 ऐसे प्रोविजंस को आप हमें बताइए जिसको लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई है। सॉरी सर। अच्छा, खैर चलिए, अभी ये बताइए, बांसवाड़ा में हाल ही में अगर हम बात करें तो धर्मांतरण का एक केस आया, और
माना जाता है कि जो पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वहाँ की, वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए। क्या ये कहना कि वो क्रिश्चियन से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए, क्या यह कहना, यह स्टेटमेंट क्या सही होगा? सर वो अगर उनके साथ ज़बरदस्ती से करवाया है, मेरा क्वेश्चन सुनिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यह कहना कि वो क्रिश्चियन धर्म से, ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए, क्या यह कहना सही होगा? हाँ सर, इच्छा से किया है तो सही होगा। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट है कि ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए, क्या यह स्टेटमेंट सही होगा? जी सर, सही होगा। धर्म और संप्रदाय में कोई डिफरेंस है? सर धर्म के अंदर है वो संप्रदाय होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में उसके अंदर शैव संप्रदाय हिंदू धर्म है या फिर भौगोलिक अवस्था है? सर धर्म हो। धर्म है, आपसे और हैं। अच्छा खैर चलिए सर। कमल जी, आप नागौर से हैं जी सर। और नागौर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख्याति लब्ध कृष्ण भक्ति शाखा की एक महिला रही हैं, उनके बारे में जानते हैं आप? सर मेरे पसंद समझा नहीं। कृष्ण भक्ति शाखा में एक बहुत ही फेमस ख्याति लब्ध महिला रही हैं। हाँ सर, मीराबाई। मीराबाई, उनके बारे में क्या जानते हैं आप? सर मीराबाई कृष्ण भक्ति कवित्री थी और उन्होंने बचपन से ही है वो कृष्ण की भक्ति की थी। उनके जो कंटेम्प्रेरी कुछ और थे भक्ति मूवमेंट में, जो भक्ति काल का जो दौर चल रहा था, तो उसमें कुछ समकालीन और भी थे। हाँ सर, दादू दयाल जी है, पीपा जी है, रविदास जी। अच्छा, गुरु नानक के बारे में जानते हैं आप? हाँ सर, वो सिख धर्म में उनके वो संस्थापक थे गुरु। क्या काल है उनका? उनका काल के बारे में जानकारी नहीं। आप दयानंद सरस्वती स्कूल से पढ़े हैं? जी सर। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर चलो इसका नारा दिया था। क्या था ये वेदों की ओर चलो? सर जो प्राचीन जो पहली संस्कृति थी और जो थी उनको है वो उनकी पालना पर जोर है कि प्राचीन संस्कृति के अनुसार। क्या थी प्राचीन संस्कृति? जैसे जो कुप्रथा हैं उनका विरोध करना, जैसे बाल विवाह है, सती प्रथा है। किसके उपासक थे दयानंद सरस्वती? भगवान शंकर के, भगवान राम के या भगवान कृष्ण के? नहीं सर, वो ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते थे। अच्छा, तो क्या उन्होंने जो मूर्ति पूजा है इसका विरोध किया? जी था? सर, किया है। अच्छा, ठीक है कमल, थैंक यू सर, थैंक यू। आइए बैठिए। थैंक यू सर। आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। जी सर। लेकिन आप थोड़े घबराए हुए थे, शायद ये आपका पहला ही प्रयास है और पहला ही मौका है सर। पहला ही मौका है, तो आपके पास नॉलेज राजस्थान की अच्छी है ना? तो इसमें आप ये मान के चलें कि बोर्ड आपको चयनित करना चाहता है। आपको बस ये प्रयास करना है कि अपनी उपस्थिति ठीक तरीके से दर्ज कराएं। जो बोलिए पूरे विश्वास के साथ बोलिए, साफ साफ बोलिए और आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाइए। जी सर। है ना? और जो भी शब्द आप बोल रहे हैं उसको क्लियरली आप बोलेंगे, तो वो बस वही जो आप थोड़ा सा घबराए हुए थे ना, इस कारण से वो फंबल कर रहे थे आप। जी सर। तो उसको आप ठीक कर लीजिए। और सब्जेक्ट जो आपका जो ग्रेजुएशन में है इसको आप ब्रश अप करिए। हाँ वो सर, अभी मेंस के साथ कर रहा हूँ ना, तो उसमें अभी आया नहीं है। हाँ, तो उसके साथ हो जाएगा। तो आप अभी उस पर, जैसे आपका जूलॉजी सब्जेक्ट था, बॉटनी था, केमिस्ट्री था, तो इस पर जो बेसिक चीज़ें हैं उन बेसिक चीज़ों को आप अच्छे से ब्रश अप कर लें। ठीक ना? आपसे जो सवाल होंगे वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं होंगे। जी सर। जिसको कि आपके लिए आप दोबारा से फिर से आप पूरा ग्रेजुएशन की आप बुक खंगाल रहे हैं, लेकिन एक बेसिक ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए। और जो बायोडाटा है, वो बायोडाटा में जो चीज़ें आपने मेंशन की हैं, जैसे कि दयानंद सरस्वती है, तो इससे सवाल होंगे, नागौर से होंगे सवाल। ठीक ना? जैसा मैम ने आपसे पूछा, आपका जो जिस स्थान को आप बिलोंग करते हैं उनमें, और करंट अफेयर्स में भी आपको ठीक से देखना चाहिए। अभी जैसे वक्फ का मुद्दा है तो वो पूरे देश में छाया हुआ है। ठीक ना? अभी जैसे औरंगजेब का मुद्दा है, पूरे देश में छाया हुआ है। तो इन चीज़ों को थोड़ा देख लीजिए और जो भी बोलिए आत्मविश्वास से बोलिए और आप जरूर अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। सर ये रीजनल लैंग्वेज का कम्युनिकेशन का उसका थोड़ा जी,
जो मेरी जो बोलने का जो तरीका है, शैली है, कम्युनिकेशन, थोड़ा सा तेज बोलें ताकि सामने वाले को सुनाई दे। आप बहुत अपने अंदर तक मतलब लगता है कि आपके बस आप खुद ही को सुना रहे हैं, सामने वाले को सुनाई दे। थोड़ा सा तेज बोलें, थोड़ी बुलंदी होनी चाहिए आवाज़ में आप। तो हिंदी बोलने में थोड़ी मेरी और दिक्कत जो है। हिंदी में एक्सेंट है, जो एक्सेंट है आपका, जो समझ पा रहा हूँ मैं आपका सवाल, कि आप कह रहे हैं कि आपके बोलने में जो रीजनल टच है हाँ। वो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें आप यहाँ से हैं ऐसा, अगर मान लीजिए कोई बंदा दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आएगा, दूसरे स्टेट से भी हो सकता है इसमें आए हुए हों, आए भी हैं, तो अब कोई बता उधर उत्तर प्रदेश का अगर है तो उसका जो बोलने का जो एक्सेंट होगा वो थोड़ा अलग होगा। जी सर। तो मुद्दा ये नहीं है, और इसमें कोई ऐसी शर्माने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप जैसे हैं बहुत दुरुस्त हैं। आप बस जो भी बोलें वो एक एक शब्द बिल्कुल क्लियर हो, जी सर। ठीक ना? बाकी राजस्थान की नॉलेज बढ़ाते रहिए, वो आपका अच्छा भी है, और जो हमने सजेशन दिया है उसको आप करें। थैंक यू सर। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।